हकीकी आदाद को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर है। तो अब ये हमारे पास एक वैल्यू जो है ये कॉलम अरेंजमेंट हमारी लेफ़्ट से राइट होगी, बाएं से दाएं। तो हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स में एक बहुत अहम टॉपिक, एक बहुत अहम चैप्टर वो है मैट्रिसेस। आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ इस चैप्टर के मुतालिक जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं या जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो होता क्या है। तो आम लफ्ज़ों में, उर्दू में, हिंदी में इसको कहते हैं कॉलम। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आपको होता है कॉलम। तो डेफिनेशन के मुताबिक हकीकी आदाद को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना कॉलम कहलाता है। हकीकी आदाद से क्या मुराद है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपकी कोई भी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट में एक तरतीब के साथ बंद कर देना है। यानी कि ये आपके पास 2 3 4 5। लेट्स सपोज ये आपके पास एक वैल्यू है। तो अब ये हमारे पास एक वैल्यू जो है ये कॉलम है। तो इस कॉलम में अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले हमें इस कॉलम में अरेंजमेंट पर गौर करना होगा। तो थोड़ी बात आगे चलाते हैं। कॉलम को हमेशा शो करते हैं किसी, ये मैंने लिख दिया ए, कोई ना कोई नाम देंगे। तो कॉलम को जो नाम दिया जाता है वो इंग्लिश के कैपिटल वर्ड्स होते हैं, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी, कोई भी कैपिटल लेटर हो जाएगा। और कॉलम के अंदर जो ये हमने लिखे हैं 2 3 4 5 ये कॉलम की एंट्रीज़ होती हैं। इनको हम कहते हैं एंट्रीज़। ये सारी क्या है, इनकी एंट्रीज़ हैं। तो गौर करने पर पता चलेगा कि कॉलम में हमारे पास या लेफ़्ट से राइट या अप से डाउन दो तरह की एंट्रीज़ हैं। यानी कि जो अरेंजमेंट्स हैं या ये लेफ़्ट से राइट हैं या ये बॉटम से अप या अप से बॉटम है। तो ये जो हमारे पास इसकी अरेंजमेंट्स हैं इनको आगे चलकर अब हम नाम देंगे रोज़ एंड कॉलम्स। जो अरेंजमेंट हमारे पास आप देखें लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट आएगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रो। ये 2 ये 3। इस कॉलम में 2 और 3 क्या है, ये हमारे पास एक रो है, यानी कि हमारे पास एक कतार है। इसी तरह जो एंट्रीज हमारे पास अप टू बॉटम है, यानी कि हमारे पास ऊपर से नीचे तक हैं, ये हमारे पास 2 और 4, ये हमारे पास 3 और 5, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एक कॉलम होगा। तो हम 2 और 4 या अगर ये देखें 3 और 5 भी बनता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में अगर गौर करें तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट्स हैं, या हमारे पास कतार है या हमारे पास कॉलम है। और अगर हम गिनती करें तो हमारे पास जो कतारें हैं वो भी 2 हैं, और अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास कॉलम है वो भी 2 हैं। तो मैट्रिक्स हमने रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। और फिर मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट्स हैं वो 2 तरह की होंगी। एक अरेंजमेंट हमारी लेफ़्ट से राइट होगी, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। दूसरी अरेंजमेंट हमारी ऊपर से नीचे होगी। इस अरेंजमेंट्स को आप ये नाम भी दे सकते हैं। ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये वाली, ये हॉरिजेंटल जो है अरेंजमेंट कहलाएगी, और इस अरेंजमेंट को आप वर्टिकल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ये वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। इससे थोड़ी बात अगर आगे चलाएं तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन अलग से बनती है कि डिफ़ाइन रो मैट्रिक्स या डिफ़ाइन कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें ये सिर्फ एक ही कतार है, इसको उर्दू में कतारी कॉलम भी कहते हैं। ये हमारे पास 2 और 3 4 ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। और अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करना चाहेंगे तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 2 3 ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। कतारी कॉलम वो होगा जिसमें सिर्फ एक कतार होगी, कॉलमी कॉलम वो होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। इससे आगे जब हमें ये पता चल गया है कि कॉलम में कतार क्या होती है, कॉलम में कॉलम क्या होता है, तो आगे ये एक
आसान सा क्वेश्चन ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना। ऑर्डर से मुराद होता है कि किसी मैट्रिक्स में, किसी कॉलम में कितनी कतारें मौजूद हैं, कितने कॉलम मौजूद हैं। तो अगर हम इस पहली ही एग्जांपल को देखें तो ये जो हमारा कॉलम है इसमें 2 कतारें मौजूद हैं और इसमें 2 कॉलम मौजूद हैं। तो ऑर्डर से मुराद है रो बाय कॉलम, यानी कि हमने इनकी गिनती करके बताना होता है। तो मैं ऊपर वाली ये जो हमारे पास एग्जांपल है बताना हो तो ये हमारे पास अगर हम गिनती करें तो कॉलम इसमें सिर्फ एक है, कतारें गिनो तो एक कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई। आगे हमारे पास अगर हम इस कॉलम वाले चैप्टर में आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी इसके टाइप्स हैं। तो ये बड़ी आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स उर्दू में हमारे पास मुरब्बी कॉलम, और रेक्टेंगुलर ये हमारे पास उर्दू में से क्या कहेंगे, मुस्ततीली कॉलम। तो मुरब्बी और मुस्ततीली कॉलम, स्क्वायर हमारे पास मुरब्बी, रेक्टेंगुलर हमारे पास मुस्ततीली। तो इनकी डेफिनेशन को समझने के लिए अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर गौर करें तो हमें बात बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि वो 2 बाई 2 हो, 1 बाई 1 हो, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यह इसका ऑर्डर है जी 2 बाई 2, यह इसका ऑर्डर है 1 बाई 1, यह है 3 बाई 3। यानी कि अगर इसका ऑर्डर सेम होगा तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जी 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, या 1 2 2 1, यह भी हमारे पास क्या है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होगा वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके बिल्कुल उल्ट ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है सेम नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये 1 बाई 2, अब 1 बाई 2 ज़ाहिर बात है इसमें एक कतार होगी, 2 कॉलम्स होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेट सपोज ये आप लिख लें 1 2, एक कतार 2 कॉलम, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मुस्ततीली कॉलम। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत अहम क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत अहम क्वेश्चन है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो ऑर्डर है, जो मर्तबा है वो सेम हो। अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स हों, अगर 1 रो है तो 1 ही कॉलम हो, अगर 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम्स हों। इसी तरह जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होता। अगर 1 कतार होगी तो कॉलम 2 होंगे, अगर 3 कतारें होंगी तो कॉलम 2 होंगे, अगर 2 कॉलम होंगे कतारें 3 होंगी, मतलब इस तरह उसका ऑर्डर डिफरेंस आता रहेगा। अगर हम अपनी शुरू वाली डेफिनेशन से देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, यह भी रेक्टेंगुलर, यह भी रेक्टेंगुलर। इनका ऑर्डर आपस में सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे हम बात आगे चलाएं तो हमारे पास एक डेफिनेशन, बहुत अहम डेफिनेशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल से मुराद होता है उर्दू में वतरी कॉलम। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वतर क्या होता है। तो आप ज़रा ज़रा गौर करें, ये 1 2 2 3, तो किसी भी कॉलम में जो ये वाले हमारी एंट्रीज़ होती हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसकी इन एंट्रीज़ में कम से कम जो एक वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो। तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसके ये जो वतरी अरकान हैं इनमें से कम एक रुकन गैर सिफर हो। देखें ये हमारे पास शर्त कम से कम की है। यहाँ पर अगर आपका एक 0 डिजिट आ जाए, यहाँ पर एक 1 है, फिर भी ये बात बनती है। अगर आपकी ये दोनों इनसे जो हैं वो बग़ैर सिफर के आ जाएं फिर भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आगे फिर है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके जो डायगोनल अरकान्स हैं, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हो, बाकी दोनों ज़ीरो हों, वो आपके पास स्केलर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ चलें तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका डायगोनल है। स्केलर की एग्जांपल ये होगी 1 0 0 1, या आप इसको कर सकते हो 2 0 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास स्केलर। स्केलर में क्या होता है कि वतरी अरकान जो होते हैं वो सेम होते हैं।
नल मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है, नल से मुराद होता है ज़ीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे अरकान जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, या इस तरह ये ज़ीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये नल मैट्रिक्स के अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाता है, उसको हम कहते हैं वहदानी कालब। आगे आपका आ रहा है नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया जाए, जो आपको कालब दिया जाए, आप उसके तमाम अरकान की जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर दें। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। लेट सपोज़ हम इस मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम सबसे पहले ए के साथ माइनस लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अंदर वाले तमाम जो हमारे अरकान हैं हम उनकी सिंबल्स जो हैं वो तब्दील कर देंगे। चूँकि ये सारे पॉजिटिव थे, हमने इन सब को नेगेटिव कर दिया। हमने बहुत सी बेसिक डेफिनेशंस की हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे मूव ऑन करेगा तो इसमें जो मज़ीद डेफिनेशंस आएंगी हम उन पर डिस्कस करते जाएंगे। तो ये डेफिनेशंस बहुत बेसिक्स थी, इनके बगैर हमारा ये चैप्टर आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा मैट्रिक्स कालब क्या होता है। कालब से मुराद होता है कि रियल नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। उसके बाद हमने देखा कि रोज़ क्या होती हैं, लेफ़्ट से राइट्स जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं वो रोज़ होती हैं। फिर हमने देखा कॉलम्स क्या होते हैं, तो जो हमारे अप से डाउन एंट्रीज़ होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक ही कतार हो, वो रो मैट्रिक्स होता है। फिर हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। आगे डेफिनेशन के मुताबिक था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद है किसी भी कॉलम में कतार और कॉलम की तादाद। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। आगे अगर हम चलें तो हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मुस्ततिली और मुरब्बी कॉलम में ये फ़र्क था कि मुरब्बी कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेम होता है और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके हमारे जो वतरी अरकान हैं उनमें कम से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, तो वतरी अरकान जो हैं वो सेम होंगे तो स्केलर होगा। फिर हमने पढ़ा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। तो फिर हमने पढ़ा नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में उसकी एंट्रीज की जो सिंबल्स हैं उनको तब्दील कर देना, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मैट्रिक्स